1177 का साल था। बालदुइन जवान और सेहतमंद अपने शहसवारों की कयादत कर रहा है। इसका जिस्म उसे धोखा नहीं देता, उसके हाथ नहीं कांपते। मोंटगी साड़ में वो अब भी अपनी छोटी सी फौज की कयादत करता है और सलाहुद्दीन की फौजों के खिलाफ जंग करता है और अब भी उन्हें शिकस्त देता है। लेकिन इस बार वो यरूशलेम वापस नहीं आता कि मुरझा जाए। इस बार वो एक जंगजू की ताकत के साथ हुकूमत करता है, न कि एक मरते हुए आदमी की कमजोरी के साथ। अगर बालदविन को लिप्रोसी की बीमारी ना होती तो सलीबी जंगों की तारीख हमेशा के लिए बदल जाती। उसकी जिहानत और जंगी महारत ने सलाहुद्दीन के लिए तबाही मचा दी थी, चाहे उसका जिस्म उसका साथ छोड़ रहा हो। अगर उसके पास मजीद साल होते तो वो अपनी बादशाहत को मजबूत कर सकता था, बाजंतीन के साथ इत्तेहाद को मुस्तहकिम कर सकता था और रिनाल्ड दी चेटिलोन और गाय दी लुसिग्नन जैसे बेलगाम अमरा पर कंट्रोल मजबूत कर सकता, जिनके गुरूर ने बाद में यरूशलेम को तबाही की तरफ धकेल दिया। जरा तसव्वुर करें कि जब 1187 में सलाहुद्दीन ने अपनी मुहिम शुरू की तो बालदुइन अपनी ताकत के उरूज पर होता और एक कमजोर सलीबी बादशाहत के बजाय जिसकी क़यादत नाहिल गाय कर रहा होता, तो सलाहुद्दीन को एक मुत्तहिद मुनज़्ज़म फौज का सामना होता जो एक साबित शुदा जंगी माहिर की क़यादत में होती। हेतिन की जंग, जिसने यरूशलेम की तकदीर का फैसला किया, शायद कभी ना होती, या हो सकता है कि सलाहुद्दीन ही शिकस्त खा जाता। यरूशलेम के जवाल के बगैर शायद तीसरी सलीबी जंग की जरूरत ही पेश न आती। रिचर्ड दी लायनहार्ट को मदद के लिए पुकारने की जरूरत न पड़ती। अकाह का मुहासिरा न होता। मुकद्दस सरजमीन शायद कई नस्लों तक सलीबियों के हाथ में रहती। लेकिन तकदीर के कुछ और ही मंसूबे थे। बालदविन का जिस्म उसकी मर्जी से पहले ही कमजोर हो गया और उसकी मौत के साथ ही बादशाहत इंतशार का शिकार हो गई। सलाहुद्दीन ने इंतजार किया, ये जानते हुए कि अपने मजबूत तरीन रहनुमा के बगैर सलीबी खुद ही अपनी तबाही का बायस बनेंगे। और उस तरह तारीख बालदविन को एक फातिह के तौर पर नहीं, बल्कि एक अलमिनाक जंगजू के तौर पर याद करती है। एक बादशाह जिसने सलाहुद्दीन और मौत दोनों से लड़ा और मौत से हार गया। लेकिन अगर वो जिंदा रहता तो क्या होता? शायद सलाहुद्दीन आज हमारी तारीख में एक अफसानवी शख्सियत न होता। शायद लायनहार्ट कभी जंग की तरफ न बढ़ता। शायद सलीबी जंगें ही एक मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार करते। शायद मुकद्दस सरजमीन कभी भी हाथ से न जाती।